मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 6.1। कल आपको एक टेबल सेंड की थी। उस टेबल में आपने 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद किए होंगे। तो देखिए उसी के ऊपर है प्रश्नावली 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। फर्स्ट है इसमें 81, दूसरा है 272, तीसरा है 799, चौथा है 3853, पाँचवा है 1234, छठा है 26,387, सातवां है 52,698, आठवां है 99,880, नौवां है 12,796, दसवां है 55,555। तो देखिए इसका हल। फर्स्ट है 81 में इकाई के स्थान पर 1 है, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। अतः 81 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा, क्योंकि इसमें ये बताना था कि इन संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक क्या होंगे। ऐसे देखो दूसरा 272 में इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो लिखते हैं 272 में इकाई के स्थान पर 2 है और 2 का वर्ग 4 होता है। अतः 272 में के वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा। तीसरा 799 में इकाई के स्थान पर 9 है और 9 का वर्ग 81 है। अतः 799 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। 3853 में इकाई के स्थान पर 3 है और 3 का वर्ग 9। अतः 3853 के वर्ग में इकाई का अंक 9 होगा। आगे देखो पांचवा 1234 में इकाई के स्थान पर 4 है और 4 का वर्ग 16। अतः 1234 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। छठा 26,387 में इकाई के स्थान पर 7 है और 7 का वर्ग 49। अतः 26,387 के वर्ग में इकाई का अंक 9 होगा। आगे सातवां है 52,698 में इकाई के स्थान पर 8 है और 8 का वर्ग 64। अतः 52,698 के वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा। आठवां 99,880 में इकाई के स्थान पर 0 है और 0 का वर्ग 0। अतः 99,880 के वर्ग में इकाई का अंक 0 होगा। नौवां 12,796 में इकाई के स्थान पर 6 है और 6 का वर्ग 36। अतः 12,796 में वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। 55,555 में इकाई के स्थान पर 5 है और 5 का वर्ग 25। अतः 55,555 के वर्ग में इकाई का अंक 5 होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं, इसका कारण दीजिए। तो देखो आपको ये याद रखना है, किसी भी संख्या के मतलब पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। तो देखो फर्स्ट संख्या लिखी हुई है 1057। तो देखो इसका हल है, हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5 और 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 1057 का इकाई का अंक 7 है। अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा 23,453। अब देखो 23,453 में हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 23,453 का इकाई का अंक 3 है। अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे तीसरा है 7,928। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 7,928 में का इकाई का अंक 8 है। अतः ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही फोर्थ है, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है आपके पास? 2,22,222। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 2,22,222 का इकाई का अंक 2 है। अतः ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही 64,000 का देखते हैं। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 64,000 में इकाई का अंक 0 है और इकाई के स्थान पर शून्य सम संख्या में होने चाहिए, परंतु यहाँ 3 शून्य है। अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपने देखा होगा 10 का वर्ग भी देखा तो उसमें कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो आते हैं 100 में। ऐसे ही 20 का वर्ग 400,
फिर 100 का वर्ग भी आपने देखा 10,000, 10,000 में कितने जीरो आते हैं 4, ऐसे याद रखना है आपको। आगे देखो 89,722। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 89,722 में इकाई का अंक 2 है, तो ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे 7वां, हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 2,22,000 में इकाई का अंक 0 है और इकाई के स्थान पर शून्य सम संख्या में होने चाहिए, परंतु यहाँ 3 शून्य है, तो ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखो 8वां, 5,05,050। अब देखो हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 5,05,050 का इकाई का अंक 0 है, इकाई के स्थान पर शून्य सम संख्या में होने चाहिए, परंतु यहाँ 1 शून्य है, अतः ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? आपको याद रखना है, किसी भी विषम संख्या का वर्ग मतलब 1, 3, 5, 7 और 9, अगर ये इकाई के अंक है तो इनका वर्ग भी क्या होगा? विषम संख्या ही होगा, और अगर सम संख्या है तो सम होगा। तो देखो पहली संख्या है 431, हल है 431 में इकाई के स्थान पर 1 है और 1 का वर्ग 1, अतः 431 का वर्ग विषम होगा। ऐसे 2826 में इकाई के स्थान पर 6 है और 6 का वर्ग बराबर 36, अतः 2826 का वर्ग विषम नहीं होगा। 7,779 में इकाई के स्थान पर कितना है? 9 है, 9 का वर्ग 81, अतः 7,779 का वर्ग विषम होगा। फोर्थ है 82,004 में इकाई के स्थान पर 1 है और 1 का वर्ग 16, इकाई के स्थान पर 4 है, यह 4 लिखना है, यह मिसप्रिंट हो गया मतलब टाइप करने में, तो आपको लिखना है 82,004 में इकाई के स्थान पर 4 है और 4 का वर्ग 16, अतः 82,004 का वर्ग विषम नहीं होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। अब देखो 11, ये याद रखनी है आपको, ट्रिक भी है, बड़ी क्लासों में काम आती है। जैसे 11 का स्क्वायर याद करना है। अब 1 कितनी बार है? 2 बार है, तो पहले गिनती लिखते हैं स्टार्टिंग में 1, 2, मतलब 2 ही अंक है तो 2 बार, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में मतलब 2 के बाद 1। ऐसे देखो 101 के लिए कितना हो गया? पहले 102, फिर उल्टा लिख दिया मतलब 01। ऐसे ही 1001 में 1002, फिर 2001, आगे 1000 हो गया, फिर इसके बाद कितना है? अब 1,01,000 है तो 1,01,000 के लिए भी लिखते हैं 1,02,000 और फिर 2,01,000। ऐसे ही आगे 1,00,000 हो गया, पहले में मतलब 1 0, फिर 2 0, फिर 4 0 और फिर 6 0। अब इसमें आएगी 3 और 3 6 0, इसका स्क्वायर है तो आ जाएगा। इसमें कितनी बार आएगी आपके पास? पहले 1 ज़्यादा मतलब और फिर उल्टी। तो देखो इसका हल 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 102 01, फिर 1001 का स्क्वायर 1002 001। ऐसे ही आगे वाली संख्या 1,01,000 का 1,01,000 का देखोगे आप तो 1,02,000 फिर 2,01,000, क्योंकि देखो काउंट करोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,01,000 है। ऐसे ही अब इसमें 1 लिखना है, यहाँ आपकी बुक में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है तो 1 लिखना है। तो पहले कितनी 1 है पहले, फिर कितनी 0 है? 3 3 6 6 0, 3 3 6 0, फिर 2, फिर वापस 6 0 और फिर 1, यह आपको करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 भी करना है आपको। 5वां है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। तो देखो 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201 मतलब 10,201, ऐसे ही 10,101। तो क्या करना है? संख्या लिखते हैं, जितने अंक होंगे ना, जितनी बार आपके पास 1 होंगे, जितने बीच में 0 होंगे 0 लगा के आगे लिखना है। फिर जैसे जितनी संख्या बड़ी हो जाएगी फिर उसके बाद कम लिखना है। जैसे आपके पास 10,101 है तो इसको क्या लिखना है? पहले
1 0 2 0 3, 3 बार 1 है इसलिए, फिर बाद में 0 2 0 1, ऐसे फोर्थ है। अब इसमें कितना है आपके पास, 4 बार 1 है, 3 बार 0 है, तो पहले लिखोगे 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ऐसे 5 बार 1 आएगा अब इसमें, क्योंकि 5 तक है देखो फोर्थ में, फोर्थ नहीं फिफ्थ में 1 2 3 4 5, 5 तक है तो 5 बार 1 आएगा, मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसका स्क्वायर, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5, फिर 0 4 0 3 0 2 0 1। तो आज आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक अपनी कॉपी में करने हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे।